ऑफ डेटा में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट कर ली। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। 2.1 में हमने टेली मार्क्स मेथड सीखी थी। इसमें हमने लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, फिर मीड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मीड वैल्यू दी हो तो उसके ऊपर से हम हाउ कैन वी मेक क्लास, वो सीखा था। देन इंक्लूसिव को अगर लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी है तो आपको क्लास कैसे होने चाहिए, एक्सक्लूसिव ही होने चाहिए। सो इंक्लूसिव क्लास को अगर आप एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करोगे, सो क्या करोगे कि इंक्लूसिव क्लास के जो अपर बाउंड्री पॉइंट लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें से 0.5 माइनस करोगे और अपर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 प्लस करोगे। सो यू कैन इजीली मेक इंक्लूसिव क्लास इनटू एक्सक्लूसिव क्लास। ओके, इंक्लूसिव क्लास यानी क्या कि जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट और उसके नेक्स्ट क्लास है उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट दोनों सेम ना हो, that is inclusive class. An exclusive class यानी upper boundary point of any class and the lower boundary point of its succeeding class must be same, वो same होनी चाहिए, so that is excluding class. okay, exclusive class. देन हमने एक्सरसाइज 2.2 किया था। 2.2 में हमने क्या किया था बच्चों, टेबुलर मेथड सीखी थी जिसमें हमने सिंपल टेबल बनाना सीखा था। देन हमने टू फोल्ड टेबल कैसे बनाते हैं कि जब भी एट्रीब्यूट्स 2 दिए हैं तो हम टू फोल्ड टेबल बनाते हैं कि कैसे फैकल्टी अलग अलग दी है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, उसमें से अगर आपको जेंडर वाइज अलग करना है तो दैट इज़ टू फोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, टू फोल्ड मेथड। और थ्री फोल्ड टेबल कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था। अगर एट्रीब्यूट 3 टाइप्स के आपको दिए हैं, 3 एट्रीब्यूट्स दिए हैं, सो आपको 3 फोल्ड टेबल बनाना होगा जिसमें फैकल्टी दी है, उसमें मैरिड अनमैरिड भी दिया है और उसमें आपको उसके जेंडर के हिसाब से भी अगर उसको अलग करना है, क्लासीफाई करना है, सो दैट इज़ 3 फोल्ड। उसके लिए आपको 3 फोल्ड टेबल बनाना पड़ेगा। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम ग्राफिकल मेथड, डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ओके, थर्ड मेथड। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। What is question number 1? कि following is the data on the number of employees working in various government departments. Present it with a suitable diagram. देखो यहाँ पर एक ही इंफॉर्मेशन आपको दी है, डिपार्टमेंट दिए हैं और उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो दी है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट तो उसमें 4000 एम्प्लॉयज़ है, रेलवे में 6000 है, इनकम टैक्स 3000 है, फाइनेंस में 2500 है और प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें 1500 है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको दिए हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो दिए हैं। सो एक ही इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे। ओके, हम बनाएंगे सिंपल बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो पहले हम हेडिंग लिखेंगे कि बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हमें अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ही इन्फॉर्मेशन है तो हम बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, ये एक्स रेज है और ये वाई रेज है। एक्स रेज पर हम क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट, वी विल राइट डिपार्टमेंट, एंड वाई रेज पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। ओके, सो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में जाते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6000। कौन सा है, 6000। तो हम जो वाई रेज पर हम जो क्लासीफाई करेंगे ना नंबर्स, वो 6000 तक होने चाहिए। देखो यहाँ मैंने 0 से 1000, 1000 से 2000, 3000 इन गैप जो है ना वाई रेज पर वो मैंने 1000 का रखा है। अगर आपका ग्राफ बड़ा है तो आप 500 का भी गैप रख सकते हो। जैसे 0 to 500 ले लो, 500 to 1000 ले लो, 1000 to 1500। ओके, ऐसे 500 का गैप भी आप रख सकते हो। फिर वाई रेज पर हम अलग अलग डिपार्टमेंट हमने लिए हैं, एक्स रेज पर अलग अलग डिपार्टमेंट लिए हैं एंड वाई रेज पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लिए हैं। चलो तो अब क्वेश्चन में फिर से जाते हैं कि सबसे पहला है रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट में 4000 एम्प्लॉयज़ हैं। सो हम यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट में 4000 जो है वहाँ पर ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे। सो ये 4000। फिर रेलवे, तो रेलवे में 6000 एम्प्लॉयज़ है तो जहाँ पर 6000 नंबर आया वहाँ पर हम
ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ओके, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 3000 है तो 3000 जहाँ पर आया वहाँ पर ऐसे बना लो। ओके, फिर 2500 फाइनेंस में है, सो 2500 कहाँ आता है, 2000 और 3000 के बीच में आता है। ओके, सो यहाँ पर आपको बीच में बनाना पड़ेगा 2500। ओके, देन 1500 प्लानिंग डिपार्टमेंट में है तो 1500 कहाँ आता है, 1000 और 2000 के बीच में आता है 1500। तो यहाँ पर ये मैंने 1000 का गैप रखा है ना, इसलिए ये यहाँ पर आया। अगर आप 500 का गैप रखते ना तो 0 to 500, 500 to 1000 एंड 1000 to 500 डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिलता। ओके, सो आप जो भी आपको सुटेबल हो उतना आप गैप रख सकते हो। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लिया है। ऐसे लाइन बनाकर हमने उसको यहाँ पर दिखाना पड़ता है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो ये साइन हमने किसके लिए यूज़ की है, सो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए हमने ये यूज़ किया है। सो यहाँ पर फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर रख देंगे जितने जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो। सो एकदम इजी है ये चार्ट, तो आप 9th में या 10th में भी आप सीख कर आए होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द डेटा ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर, प्रेजेंट इट बाय एन अप्रोप्रिएट डायग्राम। देखो एक ही इंफॉर्मेशन है, अलग अलग कंपनी के ईयर्स है एंड इसके प्रॉफिट्स हमें दिए हैं। देखो ईयर 2010, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके प्रॉफिट हमें करोड़ में दिए हैं, 10 करोड़, 5 करोड़। यहाँ पर -2 है, इसका मतलब ये लॉस हुआ है, -2 करोड़ का, 2 करोड़ का लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस में दिया है। देन 4 करोड़, 8 करोड़ एंड 6 करोड़। चलो एक ही इन्फॉर्मेशन है तो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि बार ग्राफ शोइंग द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ऑफ वेरियस ईयर्स। ओके, अलग अलग ईयर्स के कंपनी के प्रॉफिट दिए हैं, सो उसी से रिलेटेड हम हेडिंग लिखेंगे द बार ग्राफ शोइंग द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ऑफ वेरियस ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स रेज पर ईयर लेंगे एंड वाई रेज पर क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट करोड़ रुपीज़ एंड यहाँ पर लिखेंगे हम ईयर, क्या लिखेंगे, ईयर, और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट करोड़ रुपीज़। चलो अब आपको गैप कितनों का लेना है। देखो यहाँ पर मैंने 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12, बिकॉज सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2, 2 का गैप लिया है। अगर आप 1, 1 का गैप भी लोगे तो भी आपके ग्राफ में इजीली हो जाएगा, है ना। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे 12 तक आप ले सकोगे। फिर यहाँ आप जितना गैप लो ना उतना ही गैप आपको नीचे भी लेना है। ओके, देखो यहाँ मैंने 2, 2 का गैप लिया है ना, तो आपको नीचे भी 2, 2 का ही गैप लेना है। यहाँ -2 हमें क्यों करना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पर लॉस भी दिया है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी दिया है, इसलिए हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। सो आप अपने जब अपना ग्राफ हो ना तो यहाँ नीचे 2, 3, 4 लाइन छोड़कर थोड़े ऊपर ये जो एक्सरेज है ना वो ऊपर बनाना, नीचे लाइन थोड़ी छोड़कर बनाना, तो क्योंकि हमें माइनस नंबर भी लिखने हैं ना, इसलिए। सो मैंने यहाँ पर 2, 2 का गैप लिया है, इसलिए मैंने नीचे भी देखो 2, 2 का गैप लिया है। ओके, अगर आप 1, 1 का गैप लेते हो तो आप नीचे भी 1 का ही ले, देखो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ऐसा लिखोगे ना, सो आप नीचे भी क्या लिखोगे, 0 to -1, -1 to -2, -2 to -3। ओके, ऊपर जितना गैप लो उतना ही गैप नीचे लेना है। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 2010 में कितने करोड़ का प्रॉफिट है, 10 करोड़, और 2011 में 5 करोड़। सो 2010 में जहाँ पर 10 आया वहाँ पर एक ऐसे लाइन बना लो, ओके, पिलर बना लो। सो ये 10 करोड़ है, फिर 2011 में 5 करोड़ है, तो 5, 4 और 6 के बीच में आएगा, तो आप यहाँ पर ऐसे करोगे। आप 1, 1 का गैप लोगे तो डायरेक्ट 5 नंबर आपको मिल सकता है, सो यू कैन मेक लाइक। देन 2012 में -2 है, सो -2 हमें ऊपर नहीं लिखना है, वो प्रॉफिट है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट है और नीचे जाएगा ना तो वो लॉस है, सो -2 हम कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, जहाँ -2 आता है ना वहाँ ऐसे लाइन बनाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट है 4 करोड़। सो 2013 में 4 करोड़ का, तो यहाँ पर लिखो, ओके, ऐसे बना लो यहाँ पर। फिर 2014 में 8 करोड़ का है, तो 8 यहाँ पर है, तो हम बराबर यहाँ से ऐसे इसको ऐसे लाइन बनानी है।
ओके। इन 2015 में 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे 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 करो और फिर यहाँ इसका ऐसे पिलर बना लो। ओके, सो यहाँ पर लिख लो ये प्रॉफिट है। ये सब जो पिलर्स हमने बनाए हैं ना, लाइन बनाई है, ये सब प्रॉफिट के लिए, ये क्या दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के चेंजेस इन द प्राइस शेयर ऑफ 5 कंपनीज एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 15 डेज आर एज फॉलोज, प्रेजेंट देम बाय अ सुटेबल डायग्राम। देखो अब हमें 2 इन्फॉर्मेशन दी है, एक नहीं है। एक थी तो हमने बार डायग्राम सिंपल बनाया था, है ना। यहाँ पर बार ग्राफ जो हमने बनाया था वो सिंपल बनाया था क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन थी, बट नाउ वी हैव 2 इन्फॉर्मेशंस इन दिस सम। ओके, सो हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल बार डायग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। ओके, चलो सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं कि कंपनी दी है ABCDE करके 5 कंपनीज दी है। फिर यहाँ प्राइस ऑफ शेयर्स दिए हैं 40, 20, 100, 80, 30 करके, और यहाँ पर प्राइस ऑफ सेम शेयर आफ्टर 15 डेज़। ये 15 डेज़ पहले के हैं और आफ्टर 15 डेज़ प्राइस चेंज हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर दिए हैं। ओके, चलो अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेडिंग कि मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ 5 कंपनीज एट BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 15 डेज। ओके, 5 कंपनीज का शेयर प्राइस बताता है बिफोर 15 डेज एंड आफ्टर 15 डेज दोनों का। ओके, चलो तो मल्टीपल बार डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। वही मेथड है, एक्स रेज ले लो, वाई रेज ले लो। एक्स रेज पर अलग अलग कंपनी हम लिखेंगे ABCDE करके, एंड वाई रेज पर प्राइस ऑफ शेयर लिखेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पर सबसे बिग नंबर कौन सा है दोनों में, 150 है ना। 150 सबसे बिग नंबर है, सो हमें वहाँ तक ऊपर तक वाई रेज पर नंबर्स लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 20-20 का गैप रखा है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 100, 120, 140 एंड 160। अगर आप 10-10 का गैप लेना चाहते हो तो आप ऐसा भी ले सकते हो कि 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके, और 150 तक ले लो आप। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि ए कंपनी है, उसमें पहले 40 रुपीज़ प्राइस थे, फिर कितने हो जाते हैं 60 रुपीज़। तो यहाँ पर देखो ए कंपनी है तो पहला प्राइस है 40 रुपीज़ और फिर क्या हो गया 60 रुपीज़। आफ्टर 15 डेज़ प्राइस चेंज हो गए शेयर के, तो यहाँ पर 40 के ऊपर एक ऐसे लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ 60 जहाँ आता है ना वहाँ ऐसे एक लाइन बनाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है 20 एंड 30। बी कंपनी का 20 और 30 प्राइस हो जाता है, सो पहले 20 है, सो 20 के पास लाइन बनाएंगे, फिर 30, तो 20, 30, 20 और 40 के बीच में आएगा। सो हम ऐसे यहाँ से ऐसे करेंगे ना, ऐसा हमारा होना चाहिए, यहाँ लाइन बनाएंगे। फिर सी कंपनी है तो उसमें पहले 100 है, तो 100 तो डायरेक्ट है देखो यहाँ, और 150, तो 150, 40 और 160 के बीच में आएगा। सो हमें थोड़ा बीच में से ऐसे करना पड़ेगा। ओके, देन डी कंपनी का पहले 80 प्राइस होता है, तो 80 तो डायरेक्ट है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर 60 भी डायरेक्ट है तो भी हम अच्छे से करेंगे। ओके, देन 30 एंड 10, तो 30 जो है ना वो यहाँ 20 और 40 के बीच में आता है, थोड़ा आपको 20 के ऊपर जो आता है ना वहाँ से आपको लेना है 30 और 10। सो 10 कहाँ आएगा, यहाँ 0 और 20 के बीच में आएगा 10। ओके, तो आप वहाँ से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ये हमने क्या बनाया, मल्टीपल बार डायग्राम, क्योंकि 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। सिंगल इन्फॉर्मेशन होती तो हम सिर्फ बार डायग्राम बनाते, बट 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन दी है, सो वी हैव टू मेक मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, फिर यहाँ पर लिखना है कि प्राइस ऑफ शेयर रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ सेम शेयर आफ्टर 15 डेज। ओके, यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो यू कैन डिज़ाइन भी आप बना सकते हो, जैसे कि ये है तो आप यहाँ पर सब में, बट अगर आप एक में बनाओ ना बच्चों तो आपको सब में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि चलो एक में बनाया फिर नहीं बनाना है, तो आपको सब में कंपलसरी बनाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ भी बनाना पड़ेगा, जो आप यहाँ पर ऐसे स्क्वायर करते हो ना वहाँ पर भी आपको ऐसे डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, जो आप यहाँ करते हो दोनों में सेम रखना है। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ शेयर एंड प्राइस ऑफ सेम शेयर आफ्टर 15 डेज़। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, कि एक जो लाइन वाली है वो 15 डेज़ प्राइस ऑफ शेयर दिखाती है, और जो विदाउट डिज़ाइन है ऐसे ही सिंपल लाइन है, सिंपल पिलर है, वो क्या दिखाता है, प्राइस आफ्टर 15 डेज़। ओके,
तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ कंट्रीज इज एज अंडर, प्रेजेंट इट बाय अ सुटेबल डायग्राम। देखो इसमें भी 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन दी है ना। चलो कंट्री है यूएसए, जापान, भारत, जर्मनी, यूके, और फिर बर्थ रेट एंड डेथ रेट दिए हैं उसके। तो इसमें भी क्या बनेगा, मल्टीपल बार डायग्राम बनेगा। देखो हेडिंग क्या लिखेंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज है। फिर एक्स रेज पर हम क्या लिखेंगे, कंट्रीज, ओके। एंड वाई रेज पर क्या लिखेंगे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ओके। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको 34.2 है, ओके। सो हमें 35 अप्रोक्स वाई रेज पर नंबर्स लेने होंगे, ओके। चलो यहाँ पर गैप देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसे लिए। आप 2 का गैप्स भी ले सकते हो, ओके। चलो तो सबसे पहली कंट्री है यूएसए, उसमें बर्थ रेट है 16.5 एंड डेथ रेट है 10.2। तो देखो यूएसए में बर्थ रेट है 16.5, तो 16.5 कहाँ आएगा, 15 से थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा आपको 16.5, क्योंकि आपका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, उसमें देखो ये 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होगा, फिर उसमें भी ऐसे 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 छोटे करके 5 स्क्वायर, इसमें भी ऐसे हो गए, तो आप तो इजीली मेजर कर पाओगे, है ना, कि भाई यहाँ पर ये है तो ये 15.1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा, ओके। कि भाई ये 16 है तो 16 के ऊपर हमें थोड़ा, तो आप तो इजीली मेजर करके करोगे। ये तो मैंने ऐसे ही बोर्ड पर किया है तो ऐसे ही होगा, ओके। सो 16.5 जो है ना वो 15 से थोड़ा ऊपर आएगा। फिर डेथ रेट क्या है यूएसए की, 10.2 है। सो यहाँ 10.2, तो थोड़े 10 से ऊपर आपको पॉइंट्स लेने होंगे, ओके। फिर जापान है, तो जापान का जो बर्थ रेट है ना वो 20.8 है। सो 20.8, 20 से थोड़ा ऊपर आपको लेना पड़ेगा। एंड उसकी डेथ रेट है ना 12.2 है। सो 12.2, 10 के ऊपर आप लोगे, ओके। यहाँ पर ऐसे मेरे जो बोर्ड है ना उसमें ऐसा स्क्वायर नहीं है, ऐसे अंदर भी स्क्वायर नहीं है। आपका जो ग्राफ होगा ना वो तो अच्छे से ड्रॉ किया हुआ होगा। सो आप अच्छे से काउंट करके परफेक्ट लेना, ओके। नेक्स्ट है भारत। भारत में 34.2 है ना वो बर्थ रेट है। सो 30 से बहुत ऊपर, यानी 35 से थोड़ा नीचे जाएंगे क्योंकि 34.2 है। इन 20.4, सो 20 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है जर्मनी 16.4। सो 16.4, 15 से थोड़ा ऊपर लेंगे 16.4, और 10.3, सो 10 से थोड़ा ऊपर लेंगे, ओके। फिर यूके 15.2 एंड 12। सो 15.2, 15 से थोड़ा ऊपर आएगा, और 12 कहाँ पर आएगा, 10 से थोड़ा ऊपर। सो इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। ये ग्राफ में करोगे सो आप इजीली इसको समझ पाओगे कि हम मेरा वीडियो देखते देखते आप एक ग्राफ भी ले लो साथ में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ पर लेना है, ओके। यहाँ पर गैप मैंने आपको बोला कि आप कोई भी रख सकते हो, ओके। 2 का गैप भी रखो तो भी नो प्रॉब्लम, 5 का गैप रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मैंने उसमें भी बोला था कि मल्टीपल बार डायग्राम में अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो जैसे हम यहाँ पर ऐसे करते हैं भाई, तो सभी बर्थ रेट के जो है ना उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, ओके। देखो फिर यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा, यानी जो आप एक डिज़ाइन जिसमें बनाओ वो आपको सब में लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 2 डिफरेंट रीजन्स इज एज अंडर, प्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। एज दी है, अलग अलग एज दी है। देखो चाइल्ड यानी लेस देन 15, फिर 15 to 35 यंग में जो आते हैं उनकी एज दी है, फिर एडल्ट की एज दी है 35 to 60, और मोर देन 60 यानी ओल्ड पर्सनस की भी एज दी है, और टोटल भी दिया है। अगले वाले क्वेश्चन 4 में देखो 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन थी बट टोटल नहीं था, है ना। बट यहाँ पर देखो टोटल है, इन्फॉर्मेशन 2 टाइप्स की है, बट ये जो है ना एक बॉक्स एक्स्ट्रा है,
क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ नहीं था। सो इसलिए हमने उसमें क्या बनाया था, मल्टीपल बार डायग्राम बनाया था। बट यहाँ तो टोटल दिया है, तो जब भी टोटल दिया होता है ना तो मल्टीपल बार डायग्राम नहीं बनाते। ओके, चलो इसके लिए कुछ अलग डायग्राम बनाना होगा। क्या है वो देखते हैं। सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम शोइंग द एज ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 2 डिफरेंट रीजन्स। इसके लिए हमें डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना होगा। पहले दो तीन क्वेश्चन में क्या था, सिंपल डायग्राम था, बार डायग्राम था, सिंपल था। फिर 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन थी, सो हमने क्या बनाया, वी मेड मल्टीपल बार डायग्राम। बट यहाँ इन्फॉर्मेशन तो है, 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन है, बट इसके साथ हमें टोटल दिया है। तो जब भी टोटल दिया होता है ना तो हम क्या बनाते हैं, डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, ये खास याद रखना बच्चों कि टोटल दिया होता है जब भी, सो आपको क्या बनाना होता है, डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, सबसे बड़ा नंबर आप देखो ना बच्चों, तो यहाँ पर ये है 1200। ओके, सो हमें वाई रेज तक हमारे कितने नंबर, सॉरी हाँ 1200। ओके, चलो तो वाई रेज तक हमारे नंबर्स कितने होने चाहिए, 1200 तक होना चाहिए, बिकॉज बिगेस्ट नंबर यही है सब में। ओके, चलो अब क्वेश्चन में जाते हैं फिर से कि यहाँ पर देखो वाई रेज पर क्या ली है, एज ली है। ओके, वाई रेज पर हमें एज लेनी है एंड एक्स रेज पर हम लेंगे रीजन। सो वाई रेज पर एज का गैप, आप वाई रेज पर एज का गैप कितना रखोगे, 0 to 200। मैंने 200 का गैप रखा है, आपको 100 का रखना है तो भी नो प्रॉब्लम। ओके, आप उतना भी रख सकते हो, बट मैंने 200 का रखा है। अब देखो अब क्या करना है बच्चों कि सबसे बड़ा नंबर है 1200। सो आप क्या करोगे कि 1200 है ना, वहाँ तक ऐसे बॉक्स बना लोगे। ओके, समझ रहे हो, 1200 सबसे बड़ा नंबर है, सो वहाँ तक ऐसे आपको एक बॉक्स बना लेना है। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन में फिर से जाते हैं। क्या है पहला, 480, रीजन ए की बात कर रहे हैं। ओके, रीजन ए में है 480। सो 480 कहाँ आता है, 480 400 से थोड़ा ऊपर आएगा, है ना। सो यहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है। ओके, यहाँ पर क्या करोगे, आप एक लाइन बनाओगे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट है 360। क्या है, 360। तो 360 में आप क्या करोगे बच्चों कि ये जो 420 है ना, उसमें आप 360 ऐड करोगे। देखो 480 है ना, एक सेकंड, 80 है ना। सो 480 में 360 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 480 में 360 ऐड करोगे, सो 8 + 6 14, 4 + 5 5 + 3 840 आएगा। सो दूसरा बॉक्स आप कहाँ पर बनाओगे, जहाँ पर 840 आएगा ना वहाँ पर आप बनाओगे, यानी 8 से थोड़ा ऊपर। ओके, 840। फिर थर्ड क्या है, 240। सो 240 में क्या करोगे आप कि 840 है, उसमें आप कितना है 240। सो 240 आप ऐड करोगे, 840 में 240 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1080। ओके, सो जो थर्ड लाइन है ना, ये आप यहाँ बनाओगे 1080। ओके, एंड 1080 है, उसमें ले लास्ट वाला है 120, वो ऐड करोगे। सो कितना बन जाएगा, 1080 में आप 120 ऐड करोगे, सो 1200 हो जाएगा। सो लास्ट आप यहाँ पर करोगे, समझ रहे हो, आपको ऐड करते जाना है। फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी, वहाँ पर उस पर आगे 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 आपको इन्फॉर्मेशन में ऐड करते जाना है। सो यहाँ पर 1200 का आपका ये रीजन ए का डिवाइडेड बार डायग्राम बन गया।
ओके, चलो अब नेक्स्ट रीजन का डायग्राम बनाते हैं। तो उससे पहले ये इरेज कर देते हैं। इसमें भी ऐसे करना है, एक एक आपको ऐड करते जाना है। देखो यहाँ पर क्या है, 1000 तक है। ओके, चलो तो डायग्राम में आगे बढ़ो कि 1000 है ना, वहाँ तक आप ले लो। ओके, 1000 है वहाँ तक एक पूरा बॉक्स बना लो, समझ रहे हो। चलो फिर फर्स्ट क्या है 350, फिर 250। तो पहले आप कहाँ पर एक बॉक्स बनाओगे 350। ओके, जैसे यहाँ पर आ गए 350, कहाँ आएगा 200 और 400 के बीच में आएगा 350। ओके, फिर है 250। सो आप क्या करोगे कि 350 प्लस 250 करोगे। ओके, सो क्या आएगा 0, 10, 3 + 4 एंड 4 + 2 600 आएगा। ओके, सो यहाँ पर आप 600 के पास दूसरी लाइन बनाओगे। ओके, पहली यहाँ पर बनाओगे, फिर यहाँ पर बनाओगे। चलो अब क्या है, अब है 200। तो 600 में हमें 200 ऐड करना है, सो 800 में यहाँ पर आएगा। ओके, आप यहाँ पर लाइन बनाओगे 800। ये हम डिवाइडेड बाय डायग्राम बना रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है 200। सो 800 में आप 200 ऐड करोगे तो 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो ऐसे डिवाइडेड बाय डायग्राम बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर कलर्स लिए हैं। अगर आप यहाँ अलग अलग बॉक्स में अलग अलग डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप ऐसा कर लो। ओके, तो भी नो प्रॉब्लम, आप ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, मैंने कलर्स यूज़ किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 2 डिफरेंट रीजन्स इज एज अंडर, प्रेजेंटेड बाय यूजिंग परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम। देखो वही सेम इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन 5 है ना, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बट इसमें हमें क्या बोला है कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम आपको बनाना है। उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं था कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम बनाता, उसमें सिर्फ ऐसा बोला था कि डायग्राम बनाओ। तो हमने डायग्राम बनाया, बट डिवाइडेड बाय डायग्राम क्यों बनाया हमने, क्योंकि टोटल था इसलिए। ओके, इसमें तो टोटल है, सो डिवाइडेड बाय डायग्राम बना सकते हैं, बट इसमें क्वेश्चन में क्लियर किया है कि आपको परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम बनाना है। तो चलो इसमें क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, वही है, एज है, फिर अलग अलग रीजन्स 2 दिए हैं, सो 2 टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी है। फिर से एक बार बोलती हूँ कि अगर ये नहीं दिया होता, ये नहीं होता, तो आप क्या बनाते, मल्टीपल बार डायग्राम बनाते। ओके, बट ये दिया है और टोटल भी दिया है, सो टोटल दिया होता है तो हम क्या बनाते हैं, डिवाइडेड बार डायग्राम। बट यहाँ पर क्लियर है कि आपको परसेंटेज बार डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। चलो तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें परसेंटेज ढूंढने पड़ेंगे। देखो एज तो यहाँ जो क्वेश्चन में है वही हमने लिया है, फिर नंबर ऑफ़ पर्सन्स वो भी क्वेश्चन में है वही लिए हैं, बट उसके ऊपर से ये रीजन ए का है, ये इन्फॉर्मेशन सब रीजन ए की है, फिर ये इन्फॉर्मेशन रीजन बी की है। ओके, सो यहाँ हमने परसेंटेज हमें निकालने हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आप परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100 होता है ना, सो 480 और इस सब का टोटल है ना 1200 है। देखो यहाँ दिया ही है, इस सब का टोटल 1200 और रीजन बी का 1000 आता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, 480 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 1200, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा 40%। फिर इसको भी यही करना है, ये तो हम बहुत पहले से प्राइमरी में सीख के आए हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना। देन 360, तो उसको भी टोटल से डिवाइड करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है। फिर 240 को टोटल 1200 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100 से तो 20% आएगा। फिर 120, उसमें भी ऐसे ही करो तो 10% आएगा। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो ये 400, ये 0 यहाँ पर कट हो गए, है ना। सो 12 4 ज़ा 48, सो आ गया 40%। इसमें भी ऐसा होगा, 0 कट हो गए यहाँ पर,
सो 12 3 ज़ा 36, तो आ गया 30%। यहाँ पर भी 0 0 कट करेंगे, सो 12 2 ज़ा 24, सो 20%। यहाँ पर 0 0 0 कट करेंगे, फिर 12 12 भी सेम है तो कट हो जाएंगे, सो ये 10% मिल गया। सो इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। ओके, वैसे इसमें भी करना है। जैसे 350 है, सो 350 डिवाइडेड बाई 1000 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 0 0 0 कट करेंगे। यहाँ पर भी ये 0 है, कट हो जाएगा 35%। फिर यहाँ पर भी 3 0, ऊपर भी 3 0 है, तो सब कट हो जाएंगे, सो 25%। यहाँ पर भी ऐसा होगा, 3 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक 0 कट हो जाएगा, सो 20%। ओके, फिर यहाँ पर भी ऐसा होगा, 3 ज़ीरोज़ है तो 3 कट हो जाएंगे और 20% बचेंगे। सो इस तरह से पहले हम टेबल बनाएंगे परसेंटेज का। ओके, देन वी विल डू परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम। ओके, चलो तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको वाई रेज पर परसेंटेज लेना है। ओके, वाई रेज पर अभी एज नहीं लेनी है, अब आपको क्या लेना है, परसेंटेज लेना है। और एक्स रेज पर आप क्या लोगे, रीजन। ओके, डिवाइडेड बाय डायग्राम परसेंटेज से हम परसेंटेज का टोटल तो 100 ही होता है, तो आप पहले से ही 100 के पास बॉक्स बना लो। ओके, चलो अब क्या है क्वेश्चन में कि अब पहले हमें 40 30 20 और 10%, रीजन ए की बात कर रही हूँ, 40 30 20 और 10%, तो 40% यहाँ पर बना लो। फिर 40 में 38 करो, 40 में 38 करोगे तो क्या आएगा, 70, सो 70 बना लो। फिर 70 में 28 करोगे तो 90, 90 में 10 ऐड करोगे तो 100। ओके, देखो यानी ये जो है वो 40%। ओके, फिर ये यहाँ तक का है वो 70%, फिर यहाँ तक का है वो 90%, और पूरा कितना होगा, 100%, क्योंकि हम ऐड करते जाएंगे। 40 + 30, फिर 70, 70 में 28 करेंगे, फिर 90 आएगा, 90 में 10% ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, चलो फिर रीजन बी का करते हैं। रीजन बी में क्या है, 35 25 20 एंड 20। ओके, सो 35 25 20 एंड 20। ओके, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, 35 25 20 एंड 20% है। ओके, चलो अब सबसे पहले हमें 35, सो 35 कहाँ पर आएगा, 30 और 40 के बीच में। ओके, सो परसेंटेज। फिर 35 में 25 ऐड करो, सो कितना आएगा, 60, तो 60% के पास हमें ये दूसरा बनाना है लाइन। ओके, फिर 60 में 20 ऐड करो तो 80 आएगा, सो 80 के पास बना लो। फिर 80 में 20 ऐड करो, सो 100% हो गया। ओके, आपको ऐड करते जाना है, 35 + 25, पहले 35, फिर उसमें 25 ऐड करो, फिर उसमें 20 ऐड करो, फिर उसमें 20 ऐड करो, सो 100% बन गया। ओके, यहाँ पर भी आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो। फिर यहाँ पर भी आप बता दो कि आपने क्या लिया है। सो ग्रीन कलर में आप जो है वो कौन सी एज है, 35 to 60 एडल्ट की एज है। रेड कलर में 50 to 35 यंग की एज है। फिर ब्लू कलर में <15 यानी चाइल्ड एज है। ओके, और यहाँ पर ओल्ड एज है पर्पल कलर में। ओके, सो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते, अगर आपने डिज़ाइन बनाई है। ओके, सो आप यहाँ पर इस वही डिज़ाइन यहाँ पर करो, जैसे आपने यहाँ सर्कल बनाया है तो यहाँ पर भी सर्कल बनाकर स्क्वायर में सर्कल बनाकर आप क्या लिखोगे कि <15 चिल्ड्रन। यहाँ पर आपने लाइंस बनाई है तो यहाँ पर आप लाइंस बनाकर लिखोगे कि 15 to 35। अगर यहाँ पर आपने स्लीपिंग लाइन बनाई है सो बॉक्स में स्लीपिंग लाइन बनाकर आप लिखोगे कि 35 to 60। यहाँ पर आपने कुछ स्टार बनाए हैं तो एक स्क्वायर में स्टार बनाकर आप लिखोगे कि मोर देन 60। सो ओके, यहाँ पर जो आप यूज़ करो वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है और वही यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 to 6 ख़त्म हुए। ओके, जिसमें हमने 3 टाइप्स के डायग्राम बनाना सीखे। कौन कौन से, एक बार डायग्राम सिंपल वाला, फिर मल्टीपल बार डायग्राम अगर 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन दी है तो, देन टोटल दिया है
इन्फॉर्मेशन तो 2 टाइप्स की है, बट इसके साथ अगर टोटल दिया है तो हम डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएंगे। ओके, और डिवाइडेड बार डायग्राम में भी अगर हमें ऐसा क्लियर किया है कि आपको परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है, सो हमने पहले जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया एंड देन वी मेड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो और भी आगे अलग अलग मेथड्स है इसके साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा।